कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई और जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरषि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा अनेक अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी तथा अनेक प्रकार की सवारियां, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। और बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अनगिनत उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार ले चले। अगवान जब देखी बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद सा छा गया और शरीर रोमांचित हो गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने भी प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि बरस पर मिलन हिता, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल गए हों। बरसि सुमन सुर सुंदर गावही, मुदित देव तो दुम्बि बजावही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्न तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही थी और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे थे। अगवानी में आए हुए लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बख्शीस जांच किन दीना। कर पूजा मन्यता बढ़ाई, जनवासे कहु चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तु ले ली और याचकाओं को दे दी। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उन्हें जनवासे की ओर लिवाले चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धनु धन मधु परिहरही। अति सुंदर दीनेहु जनवासा, जहाँ तहाँ कहूँ सब भांति सुपासा। ऐसे विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते थे। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध दी गई थी। जान सिए बरात पुरे आई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। जनकपुर में बारात आई जानकर सीता जी ने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों और उन्होंने बुलवाया तथा महाराज दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब से आयुष, कनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा।
सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जनवासे में सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ सब सुखों को उपलब्ध पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई ना जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे थे। सिय ही महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी भी सीता जी की यह सब महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर अपने हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में अति आनंद हुआ। सकुचन कहि न सकत गुरु पाहि, पीतु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता देखी तो उनके हृदय में अत्यधिक संतोष हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम की आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासी को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर ही चल पड़ा हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सूखा सुख सिंधु महु, चले था सीलेत सियापति राम चंद्र शंकर जी उमा। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख समृद्धि की ओर थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धीर धरि सीसा। कौशिक राउलिए उर लाई, कहीं अशीष पूछी कुशलाई। महाराजा दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को सिर पर चढ़ाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल को पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखे नृपित और सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतिक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समान नहीं पाया। पुत्रों को उठाकर हृदय में लगाकर उन्होंने अपने दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण सी मिल गई हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीष से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों को ही वंदना की और मन भावन आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उन्हें मिले। पुरजन परिजन जाति जना, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि
शवहि प्रभु परम कृपाल विनीत सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। इसके पश्चात परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासी कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मित्रों और मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत किरीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल शीतल हुई। प्रीत की उस रीत की वर्णन नहीं हो सकता। राजा के चरणों पुत्र ऐसे शोभ्यमान हो रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुर हनि निशानी, नाक नटी नाचहि करि गाना। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुर हनि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष अति प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं गा गा कर नाच कर रही थी। शांतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आयुष मांगे फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शांतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित महाराजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पूर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहही, बड़हु दिवस निसि विधि सन कहही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अत्यधिक आनंद सा छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे और विधाता से मानकर कहते थे कि दिन रात बड़े हो जाएं। राम सिए शोभा अवधि, सुकृति अवधि गौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं असा, मिली नर नारी समाज। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। यहाँ वहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे थे। कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान। आज की कथा इतने कह कर देती हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। रामायण को जब भी बंद करे पढ़कर तो दाहिना दोहा लगाकर तब ही इस रामायण को बंद करनी चाहिए और हनुमान जी से कह देना चाहिए कि कथा विसर्जन हो तु है, सुनो वीर हनुमान। आज की कथा इतने कह कर देते हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा।